ये एक हकीकी अलमनाक अंदोहनाक वाक़या है जो चारसद्दा के इलाका उमरज़ई में पेश आया। ये उस हवाले से इबरतनाक है कि जल्दबाजी में लिए गए फ़ैसले ज़िंदगियों को तबाह कर देते हैं। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि खातून खाना के मोबाइल नंबर पर एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई। खातून ने कॉल रिसीव की तो आगे से अनजान आवाज़ सुनकर खातून ने कहा, माफ़ कीजिएगा, रॉन्ग नंबर। फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ कॉल मिलाने वाले लड़के ने जब आवाज़ सुन ली तो उसे भी पता चल गया कि ये किसी लड़की का नंबर है। अब रॉन्ग नंबर मिलाने वाला लड़का हर रोज़ इस नंबर पर कॉल करता और वो खातून भी चूँकि इस नंबर को पहचान चुकी थी इसलिए वो फ़ोन ना उठाती। मगर लड़का तो जैसे हाथ धोकर पीछे पड़ गया। जब उसने देखा कि कॉल रिसीव नहीं की जा रही थी तो उसने SMS करने शुरू कर दिए, आप कॉल क्यों नहीं रिसीव करती वगैरह। जबकि उस औरत की सास बड़ी मक्कार और झगड़े वाली खातून थी। उसकी एक वजह ये थी कि उसकी बेटी उस औरत के भाई के निकाह में थी और वो अपने खामद के घर में खुश नहीं थी, इसीलिए उसका सारा जोर अपनी बहू पर निकलता था। उस बेचारी के खिलाफ महाज बनाकर हर वक्त झगड़े किया करती। एक दिन घंटी बजी तो खातून ने फ़ोन नहीं उठाया जबकि उसकी सास करीब ही बैठी थी। दूसरी बार घंटी बजने पर सास ने मोबाइल फ़ोन रिसीव किया। आगे से लड़के की आवाज़ सुनकर सास खामोश हो गई। वो बार बार कहता रहा, जानू मुझसे बात क्यों नहीं करती, मेरी बात तो सुनो प्लीज़, तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है। सास अब खामोशी से सुनकर मोबाइल बंद कर दिया। जब रात को औरत का शौहर घर आया तो सास ने तमाम बातें मिर्च मसाला लगा के उसको शौहर को बताईं। शौहर ने बीवी को बुलाया और उसकी एक भी सुने बगैर उसे रस्सी से बांध दिया। फिर उसके शौहर ने उसकी मोबाइल कॉल्स चेक की, उसके बाद SMS चेक किए तो लड़के ने खातून को वरगलाने की भरपूर कोशिश की हुई थी। जाहल शौहर तमाम SMS पढ़कर और भी सीखपा हो गया और अपनी बीवी को जान से मारने पर तुल गया। इधर सास ने बहू के भाई को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी बहन को हमने किसी लड़के के साथ मोबाइल पर बात करते और SMS करते हुए पकड़ लिया है। इसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है, तुम फ़ौरन पहुँचो वरना नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। लड़की का भाई और माँ फ़ौरन अपनी बेटी को घर ले आए। इधर लड़की की सास और शौहर ने उसके भाई और माँ को ताने देने शुरू कर दिए कि तुम्हारी बेटी बदचलन है, ये किसी के साथ मोबाइल पर बातें करती है। उस लड़की के भाई ने ये सब सच मान लिया और अपनी बहन को बालों से पकड़कर खूब ज़दोकोब किया। लड़की मार खा खा कर अपनी सफाई पेश करती रही, लेकिन जाहल और मक्कार सास के आगे सब कुछ बेबस रहा। लड़की की मां ने अपनी बेटी से कहा, वज़ू करके आओ और कुरान पाक पर हाथ रखकर सफाई पेश करो। लड़की ने वज़ू करके कुरान पाक पर सबके सामने हाथ रखकर इन इल्ज़ामात को झूठ करार दिया, लेकिन सास ने इसको भी झूठ करार दे दिया और कहा जो लड़की अपने शौहर के साथ वफादारी नहीं कर सकती उसके लिए कुरान पाक पर हाथ रखकर झूठ बोलना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके साथ उसके जाहल शौहर ने बार बार वो सारे SMS लड़की के भाई को पढ़कर सुनाए जो लड़के ने उस लड़की को किए थे। लड़की का भाई खुद भी पढ़ चुका था, लेकिन अब उस लड़की का शौहर उसके भाई को तबसरा कर करके भड़का रहा था। मज़ीद उसकी सास ने जल्दी पर तेल छिड़कते हुए कहा, तुम्हारी बहन चालाक और मक्कार है, इसने हमारे साथ साथ तुम लोगों को भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब लड़की के भाई का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने गैरत में आकर अपनी बहन की एक न सुनी, पिस्तौल निकालकर बहन के सर में 4 गोलियां मार दी। यूं एक रॉन्ग नंबर की वजह से पूरा ख़ानदान उजड़ गया, 6 बच्चे यतीम हो गए। जब लड़की के दूसरे भाई को खबर हुई तो उसने अपने भाई, भाभी, बहन के शौहर और सास के अलावा एक नामालूम रॉन्ग नंबर के ख़िलाफ़ FIR कटवा दी। पुलिस ने इस मोबाइल के डाटा को चेक किया तो मालूम हुआ लड़की ने सिर्फ एक दफ़ा रॉन्ग नंबर से आने वाली कॉल को सुना था और फिर वो रॉन्ग नंबर मुसलसल SMS और कॉल्स कर करके उसे तंग करता रहा, मगर लड़की ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। वो बेचारी बेगुनाह कत्ल कर दी गई। अब अपने सास की चालाकी, शौहर की बेवकूफ़ी, भाई की जल्दबाजी की भेंट चढ़ गई। अब आप ही फैसला कीजिए, इन सब में कसूरवार कौन? दर हकीकत ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। जी प्यारे व्यूवर्स, कैसी लगी आपको ये इंतहाई दुख भरी कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की खूबसूरत इस्लामी और सबक आमोज़ कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।